अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाज़िर हैं नई वीडियो के साथ। ईद जूं जूं करीब आ रही है, मुनाफाखोर सरगर्मे अमल हो रहे हैं। दर्जियों के पास काम है या नहीं? गर्ल्स एसोसिएट डिग्री कॉलेज में शजरकारी मुहिम की रिपोर्ट शामिल करते हैं आज के विलाग में। मगर सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर अब तक आपने सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। इलाका वनहार में नाजायज़ मुनाफाखोर सरगर्मे अमल हो चुके हैं। इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर गायब है। अवाम नाजायज़ मुनाफाखोरों के हाथों लुट रहे हैं। इलाका वनहार के अवाम ने सरापा एहतजाज बनते हुए सहर न्यूज़ को बताया कि इलाका वनहार, मियानी, बुछाल और नूरपर के साथ साथ छोटे बड़े मवाज़ात में महंगाई के तूफ़ान ने गरीब आवाम को पीसना शुरू कर रखा है। आवाम के मुताबिक इलाका वनहार में चीनी 175 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इलाका वनहार में कोई रिलीफ बाज़ार नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से दुकानदार गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। उन्होंने बताया कि बड़ा गोश्त 1200 रुपये किलो तक और चिकन मवाज़ात के अंदर 850 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। पूरे रमज़ान में एक या दो मरतबा इंतज़ामिया नज़र आई। पूरे रमज़ान में इंतज़ामिया की मैंने खेज़ खामोशी से मुनाफाखोरों को शह मिली हुई। मैं बात कर रहा था कि इनका जो सवाल था हमारे साथी बरादरान का कि महंगाई पिछले साल की निस्बत जो है ना, आप देखा जाए तो सब्जियों और फलों की कीमतों में काफ़ी हद तक जो है ना बेहतरी आई है, कंट्रोल हुई है चीज़ें। तो ये कुछ शाइन बात है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का गुड इनिशिएटिव है। तो बाकी जहाँ तक जो गरीब है उस हवाले से देखा जाए तो गरीब की पहुँच में ये भी चीज़ें नहीं हैं। मैं अभी मैंने अड्डा पे आया हूँ तो मैंने रेट सब्जी के रेट से किए, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो दुकानदार हैं वो रेट लिस्ट से ज़्यादा रेट पर सब्जी और फ्रूट को पहुँचाते हैं। हमारी इंतज़ामिया से यही अपील है कि जब भी रमज़ान आता है तो ये आवाम की खाल उधेड़ के रख देते हैं। जब भी असिस्टेंट कमिश्नर आज हम मैंने अड्डे पर तकलीफ करते हैं तो ये वक्ती तौर पर रेट को कम करते हैं, उसके बाद आवाम की वही खाल उधारना शुरू कर देते हैं। सर इस साल महंगाई तो नहीं ज़्यादा कम नहीं, महंगाई कम नहीं है इस साल। काम बुकिंग कुछ बंद है, कुछ चल रही है, बस जो कोई वाकिफ गाहक पक्के गाहक उनसे कपड़े ले रहे हैं वैसे नहीं ले रहे इतना। काम पिछले साल के इस साल कम जो है ना, कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। अगर बताएं ना कि दर्जों के हवाले से बात कर रहा हूँ, दर्जों के जो काम है। इसके अलावा अब आपको बताते हैं दर्जियों के हाल। मियानी अड्डा, बुछाल कलान, कलर कहार समेत दर्जियों की दुकानों पर रश लग गए हैं। कई मकामात पर दर्जियों ने नए कपड़े लेने से भी इनकार कर रखा है। बाज़ मकामात पर दर्जियों को शिकवा करते हुए देखा गया है। उनका कहना है कि महंगाई की वजह से उनके पास काम नहीं आ रहा है और हम तो हाथों पर हाथ धरे बैठे हैं। जबकि कई दर्जियों का कहना है कि वो अब भी अपने पक्के गाहकों से तो कपड़े ले रहे हैं, जबकि जो आर्जी गाहक या दूसरे गाहक होते हैं उनसे हम कपड़े इसलिए भी नहीं ले रहे क्योंकि रश होने की वजह से हम ईद तक शायद कपड़े ना बना सकें और लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। कि भाई कपड़े शपड़े सिलाई वास्ते दे सा, लेकिन जेह्ड़े दर्जी को जा रहे उत्थे कि जनाब उन्हें लिखा है जी बुकिंग बंद है। साढ़े वास्ते बड़ी परेशानी बन गई है। कम से कम मेरे ख्याल 10-11 रोज़ पे ते इन्हें बुकिंग बंद कर दी। हुण देखो जी अगली जगह ते जाने जी, अगर किसी होर अड्डे ते जो उत्थे कोई असां कोई मिलदी टाइम देंदे न सन उन्हां नूं रिक्वेस्ट करदे हैं, क्योंकि हुण तो मिन्नत तरले वाली गल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत
اور ان کے وی این کے تحت فارسٹ ڈپارٹمنٹ، سب ڈویژنل کلر کہار اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ذیلی ادارہ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین ونہار بچھال کلان میں شجرکاری برائے موسم بہار اور پلانٹ فار پاکستان کمپین کے تحت ہر موقع عالمی یوم جنگلات کالج ہازہ میں آج مورخہ 21 مارچ 2025 بروز جمعۃ المبارک کو مہمان خصوصی بزرگ مسلم لیگی رہنما ملک اسلم سیٹھی، سائل رسول چیمہ اسسٹنٹ کمشنر کلر کہار، ملک سعادت حسین جھامرہ، ملک امیر نورپر، ملک دلاور ممتاز وسنال، ملک نوید اکبر ترکنا اور سب ڈویژن فارسٹ آفیسر کلر کہار چودھری نوید احمد، پرنسپل ادارہ ہازہ میڈم سائمہ بطول، سٹاف ممبران اور طلبات نے پودے لگائے۔ اس کے علاوہ علاقہ کے معززین علاقہ و سماجی ورکروں نے بھی کالج میں صدقہ جاریہ کے تحت اس قومی ملی اور دینی فریضہ میں اپنا حصہ ڈالتے ہوئے پودے لگائے۔